Okay, Hare Krishna. Chapter 3, Bhagavad Gita, verse number 22, where we are going to start today. कर्म योग का सिद्धांत बता रहे हैं भगवान कृष्ण कैसे कर्म करना है। अर्जुन थोड़े से कंफ्यूज थे कि करना क्या है, ज्ञान को अपनाना है, ज्ञान मार्ग को अपनाएंगे तो ज़्यादा उन्नत है। पर भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं, इस स्थिति में कर्मयोग ही अपनाना है। और कर्मयोग अपनाने से बहुत व्यक्ति ढोंग न करते हुए कि मैं बहुत बड़ा विरक्त हूँ, और फिर अगर वो अपने इंद्रियों को संयम भले ही ऊपर ऊपर से कर दे, पर मन में तो इंद्रिय तृप्ति की लालसा अगर बनाई रहती है तो ये ढोंग माना जाएगा। तो ऐसे ढोंग न करते हुए, मिथ्याचारी न बनते हुए व्यक्ति को भौतिक कर्म करना है, और इसके साथ साथ यज्ञ के रूप में करना है। तो यज्ञ क्या है, कर्म कैसे करना चाहिए भगवान बता रहे। तो इसमें यज्ञ के विषय पर भगवान बताते हैं। तो यज्ञ क्या है, भगवान कृष्ण के लिए जो कर्म किया जाता है उसे कहते हैं यज्ञ। तो यज्ञ कैसे करना है, यज्ञ का जो चक्र है वो कैसे है, कैसे चलता है, सृष्टि के प्रारंभ से है। ये देवताएं लोग हमारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं, और हम लोग जो हैं, जो मनुष्य लोग हैं, वो यज्ञ करते हैं उनके लिए। ऐसे परस्पर संबंध बनता है और चीज़ें अच्छी तरह से चलती हैं। तो अगर कोई व्यक्ति यज्ञ नहीं करता है तो ऐसे व्यक्ति को चोर कहा जाता है। फिर भगवान के प्रति यज्ञ सर्वोत्तम यज्ञ माना जाता है, क्योंकि भगवान जो है, सभी देवता जो है उनके अंश हैं। इसके से भगवान के प्रति कोई यज्ञ करता है तो सभी देवताएं भी तुष्ट हो जाते हैं। तो ये चक्र जो है कि अन्न के ऊपर सभी जीव निर्भर होते हैं, और फिर अन्न निर्भर होते हैं वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु जो है यज्ञ के ऊपर निर्भर है, यज्ञ जो है निहित कर्म के ऊपर निर्भर है, निहित कर्म जो है वैदिक शास्त्रों के ऊपर निर्भर है, वैदिक शास्त्र जो है भगवान के ऊपर निर्भर है। अंततो गत्वा भगवान ही गंतव्य है यज्ञ का, नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठित जिसे कहते हैं। तो यज्ञ करने से ग्रेजुअली व्यक्ति इस भव बंधन से छूटकर वह उसे आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा ग्रेजुअली, और वह उन्नत होते होते भगवान की भी प्राप्ति कर सकता है, भौतिक कर्म करके भी। तो ये एक कर्मयोग का सिद्धांत बताते बताते भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर मान भी लिया जाए कि आप सक्षम हो ज्ञान योग करने के लिए, तो कर्मयोग को ठुकरा देना चाहिए क्या? तो नहीं, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति को भले ही उन्नत स्तर क्यों ना हो, पर हमको कर्म के सिद्धांत, कर्म कैसे करना चाहिए, ये साधारण लोगों को बताने के लिए आदर्श रख सकते हैं, आदर्श रखा जा सकता है। जैसे जनक महाराज ने किया। जनक महाराज तो बहुत ही बड़े शुद्ध स्तर पर है, फिर भी वो कर्म करते थे। वह लोक आचरण के, लोगों को सिखाने के लिए कर्म करते थे। तो इसमें ये श्लोक आता है, यदि यद आचरति श्रेष्ठ। जो श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसका पालन करते हैं। तो हियर वी मूव टुवर्ड्स 22nd वर्स। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। O son of Pritha, there is no work prescribed for me within all the three planetary systems, nor am I in want of anything, nor have I a need to obtain anything, and yet I am engaged in prescribed duties. पहले भगवान कृष्ण ने जनक महाराज का उदाहरण दिया, फिर उसके बाद स्वयं अपना भी उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, इस संसार में कुछ करने योग्य नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं मेरे लिए पूरे तीनों जगत में। ना ही मुझे कुछ चाहिए, मेरी कोई अभिलाषा है, ना ही मुझे कोई आवश्यकता है मेरी कोई, फिर भी मैं निहित कर्म करता हूँ लोगों को सिखाने के लिए। भगवान कृष्ण ने गुरुकुल गए, उन्होंने गुरु स्वीकार किया, उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा भी ग्रहण किया, उन्होंने नियमों के साथ विवाह भी किया, फिर गृहस्थ धर्म का पालन किया, ब्राह्मणों की सेवा की। तो ऐसे कई जगह पर भगवान कृष्ण आदर्श दिखाते हैं कि देखिए, मैं कृष्ण भगवान होने के बावजूद भी गुरु को स्वीकारता हूँ, मैं यज्ञ करता हूँ, मैं ब्राह्मणों को पूछता हूँ। तो साधारण व्यक्तियों को भी पालन करना चाहिए, अनिवार्य है। भगवान कृष्ण जब नृग नामक राजा की कथा आती है, जिसमें वह छिपकली, बहुत सी बड़ी छिपकली बन जाता है। नृग नामक राजा पूर्व जन्म में वो दान करते करते दो ब्राह्मणों के बीच में, जब दो ब्राह्मण उनको श्राप देते हैं कोई उथल पुथल होने की वजह से,
वो श्राप के कारण वह फंस जाते हैं और भगवान कृष्ण उनका उद्धार करने के बाद अपने ही पुत्रों को वो कहते हैं कि देखिए, मैं कभी ब्राह्मणों के श्राप को हल्के में नहीं लेना चाहिए, कभी ब्राह्मणों को कभी भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उनको सदैव सम्मान, भले वो आपको कुछ भी बोले उनको सहन करना चाहिए, ब्राह्मणों को सदैव सम्मान देना चाहिए। तो क्योंकि मैं स्वयं ब्राह्मणों को सम्मान करता हूँ, मैं 3 बार उनको पूछता हूँ, ऐसे भगवान कृष्ण बताते हैं। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये मेरा आचरण देखकर तुमको भी ये करना चाहिए, और संसार के अगर कोई व्यक्ति अगर ब्राह्मणों को सम्मान नहीं करेंगे तो उसका पतन निश्चित है, मैं उसको नहीं बचाऊंगा, ऐसे भगवान कृष्ण कहते हैं। तो ये आदर्श दिखाते अपने जीवन से। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण अपना उदाहरण देने लग रहे हैं। So the purport by Srila Prabhupada ki jai, the Supreme Personality of Godhead is described in the Vedic literature as follows. Tam Ishvaranam paramam maheshwaram, tam devtanam paramam cha daivatam, patim patinam paramam parastad, vidam devam bhuvaneshamidyam. न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकज्ञानबलक्रिया च. The Supreme Lord is the controller of all other controllers and is the greatest of all the diverse planetary leaders. Everyone is under his control. All entities are delegated with particular power only by the Supreme Lord. They are not supreme themselves. He is all worshipable by all demigods and is the supreme director of all directors. Therefore, he is transcendental to all kind of material leaders and controllers and is worshipable by all. There is no one greater than him, and he is the supreme cause of all causes. So he does not possess a body form like that of an ordinary living entity. There is no difference between his body and his soul. He is absolute and all his senses are transcendental. Anyone of his senses can perform the action of any other sense. Angani yasya saklendriya. That verse will become here of Brahma Samhita. Therefore, no one is greater than him or equal to him. His potencies are multifarious, and thus his deeds are automatically performed as a natural sequence. Since everything is in full opulence in the personality of Godhead and is existing in full truth, there is no duty for the Supreme Personality of Godhead to perform. One who must receive the results of work has some designated duty, but one has nothing to achieve with the three planetary system, within the three planetary system, certainly has no duty. कर्तव्य किसी के लिए होता है? जो व्यक्ति को कुछ पाने की इच्छा है या फिर कुछ आवश्यकताएं है उसकी, हमारे लिए निहित कर्तव्य होता है, क्योंकि हमको संसार में फंसना नहीं है, तो कुछ कर्तव्य हमारे बन जाते हैं। फिर जैसे किसी व्यक्ति को गाड़ी चलानी, तो ट्रैफिक रूल्स उसके लिए बन जाते हैं। जिसको गाड़ी चलानी ही नहीं है तो उसके लिए ट्रैफिक रूल्स क्यों है? So, and yet Lord Krishna is engaged on the battlefield of Kurukshetra as the leader of the Kshatriyas, because the Kshatriyas are duty bound to give protection to the distressed. फिर भगवान कृष्ण भगवान होने के बावजूद क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं और क्षत्रिय बन जाते हैं, युद्ध में उतर जाते हैं, युद्ध से भागते नहीं हैं. Although he is above all the regulations of the revealed scriptures, he does not do anything that violates the revealed scriptures. तो भगवान कृष्ण कभी भी वैदिक शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन नहीं करते. लग सकता है कि वो उल्लंघन कर रहे हैं, पर वो कभी भी नहीं करते. जिस प्रकार कोई कह सकता है, कोई आपत्ति दिखा सकता है कि अरे अपने मामा को कैसे मारा उसने, कोई अपने संबंधी को थोड़ी मारता है. तो यहाँ पे आप देखेंगे अर्जुन ने भी भीष्म पिता को मारा. जब धर्म की बात चलती है, धर्म के विरोध में आचरण करता है तो उसको मारा जा सकता है. भगवान कभी गलत नहीं करते. राम जी बनकर भी जब वाली को जो पीछे से मारा तो कहा जा सकता है पीछे से क्यों मारा? नहीं, अगर कोई व्यक्ति स्त्री का अपहरण, वो आतताई है, कोई स्त्री का अपहरण करता है या फिर कोई व्यक्ति धोखाबाजी करके किसी का घर प्रॉपर्टी छीन के लेता है या फिर कोई किसी को विष पिलाने का साजिश, आतताई लोगों को
चीटिंग से भी मारा जा सकता है, ये नीति शास्त्र कहते हैं। तो वहाँ पे भगवान कृष्ण अगर मान लीजिए कोई 16,000 स्त्रियों से विवाह कर रहे हैं, उसमें भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि इन सभी स्त्रियों को कोई ज़बरदस्ती करके विवाह नहीं किया गया है। वो सभी स्त्रियाँ भगवान कृष्ण की शरण लिए हैं, इसलिए उन्होंने विवाह किया है। और सबके साथ उन्होंने जो गृहस्थ धर्म का कर्तव्य है, एक पति का जो कर्तव्य है, उन्होंने भली भांति निभाया है। कभी भी उन्होंने नियमों को तोड़ा नहीं है। यहाँ तक कि रासलीला में भी कभी भी किसी भी गोपी से उन्होंने यौन संबंध नहीं किया है। इसलिए वो कोई भी इस पर तर्क नहीं कर सकते कि उन्होंने या फिर उन्होंने कई लोगों से शारीरिक संबंध किया तो ये भी संबंध, क्योंकि सभी गोपियाँ वैसे भी भगवान कृष्ण के को पति मानते थे और वो है भी उनके पति और उनकी इच्छा थी। इसलिए उन्होंने उनकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए उन्होंने वह रासलीला में भाग लिया। तो कहीं पे भी भगवान कृष्ण 4 नियम नहीं तोड़ते हैं। तो ये हमको देखना चाहिए कि शास्त्रों को जो नियम है कभी उल्लंघन नहीं करते भगवान। क्यों नहीं करते? आचरण दिखाने के लिए, श्रेष्ठ व्यक्ति कैसा आचरण करना चाहिए उनको देखकर लोग सीखें, इसलिए। तो ये भाव है, भगवान कृष्ण ने उदाहरण अपना भी दिया है। तो आचार्यों आचार्य कमेंट्रीज हम देखते हैं, इसमें भी 22 वर्स श्री माधवाचार्य says that now Lord Krishna is clarifying his position by stating that there is no performance of any prescribed Vedic action required of him, yet and still he performs actions for the benefit of the world. So in the same way Arjuna should perform prescribed actions for maintaining world order and offering the results of the action to the Supreme Lord. जैसे मैं कर्तव्य समझ के करता हूँ आचरण, लोगों को श्रेष्ठ आचरण दिखा रहा हूँ और लोगों को सिखाने के लिए तुम भी वैसे करो। So this has been revealed in Krishna Samhita by sustenance, by maintenance and by destruction. And the Supreme Lord has nothing to gain. सृष्टि करने में, पालन करने में या फिर विध्वंस करने में भगवान कृष्ण के कोई इसमें निजी स्वार्थ नहीं. Without any objective whatsoever, the Supreme Lord Krishna, according to his creative impulse, performs all action perpetually throughout all of creation. Just as a person who is extremely happy may spontaneously sing and dance to express the special pleasure, in the same way the Supreme Lord performs all actions to express his consciousness, which is perpetually in a state of supreme bliss. भगवान कृष्ण अपने आनंद के लिए करते हैं. लीला है. हम भगवान कृष्ण की कोई आवश्यकता नहीं है, पर कोई कर्तव्य नहीं है उनके लिए करने के लिए. So here we have completed this 22nd verse. Next verse, 23rd. यदि यायम नवर्तेयम जातु कर्मणि अतंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः. So, translation: for if I ever fail to engage in carefully performing prescribed duties, O Partha, certainly all men would follow my path. तो भगवान कृष्ण कहते हैं अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि लोग मेरा उदाहरण देते हुए गलत कर्म करेंगे. हाँ, ऐसा हो सकता है. तो here we go with the purport. In order to keep the balance, of social tranquility for progress in spiritual life, the traditional family usages meant for every civilized man. All the social rules and regulations are for the conditioned souls and not for Lord Krishna, because he
descends to establish the principles of religion, he followed the prescribed rules. Otherwise, common men would follow in his footsteps because he is the greatest authority. From the Srimad Bhagavatam, it is understood that Lord Krishna was performing all the religious duties at home and out of home as required of a householder. भगवान सभी गृहस्थ के धर्म के कर्तव्य किए हैं. जब गुरुकुल में थे तो ब्रह्मचारी की तरह जिए हैं, जब गृहस्थ बने तो गृहस्थ की तरह रहे हैं. तो भगवान कृष्ण पिता के भी कर्तव्य को निभाए हैं, सखा का भी कर्तव्य निभाते हैं, पति का भी कर्तव्य निभाते हैं. तो भगवान कृष्ण उदाहरण प्रकट करते हैं अपने जीवन से ताकि लोग उनसे सीखें. So 24th verse now. उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामि महाप्रजः. If I do not perform prescribed duties, all these worlds would be put to ruination. I would be the cause of creating unwanted population and I would thereby destroy the peace of all living entities. तो भगवान कृष्ण अगर कर्तव्य नहीं करके दिखाएंगे तो लोग उसका कारण बता के कि देखिए कृष्ण नहीं के तो हम क्यों करें, हाँ ऐसे करना प्रारंभ कर. वैसे तो भगवान कृष्ण की निंदा करने लगते हैं कि भगवान कृष्ण 16,000 स्त्रियों से विवाह किए हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते. पर वो 16,000 करने जाएंगे, एग्जैक्ट कॉपी करने जाएंगे तो होगा नहीं, कभी नहीं होगा. वो 16 भी नहीं कर पाएंगे. 16 के साथ करना है तो पूरा करना पड़ेगा. मान लीजिए कोई व्यक्ति 16,000 स्त्रियों का विवाह करता है तो भगवान कृष्ण 16,000 स्त्रियों को मेंटेन भी किए हैं. मान लीजिए अब किसी को 16 भी करना है तो 16 को मेंटेन करना पड़ेगा उनको उतनी ही अच्छी तरह से जिससे हर पत्नी को मेंटेन करते. या फिर ऐसे नहीं कि एक पत्नी को पैलेस दिया, दूसरे पत्नी को चौल में रहने के लिए दिया, या फिर तीसरे पत्नी को फिर फ्लैट दे दिया. ऐसे नहीं, सबको समान. ये है अगर हो सके तो कर सकता है, वैसे तो ये संभव नहीं है प्रैक्टिकली. तो वैसे भगवान कृष्ण दिखाते हैं अपने जीवन से कि कैसे नियमों का पालन करना है. और उस समय इट वॉज अलाउड, पोलीगैमी इज अलाउड फॉर क्षत्रिय, और क्षत्रिय के लिए वह अलाउड था अनेक विवाह करना. तो भगवान कृष्ण अगर पालन नहीं करेंगे तो एक उदाहरण देके लोग अधर्मी बन जाएंगे. इसके वजह से वर्ण संकर प्रारंभ होगा. इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन के तर्क पर तर्क दे देते हैं. अर्जुन कहते हैं कि मैं इनको मार दूंगा तो वर्ण संकर होगा, पर कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप मारेंगे नहीं तो वर्ण संकर होगा. मार देंगे तो वर्ण संकर. भगवान कृष्ण अर्जुन कहते हैं कि अगर मैं योद्धाओं का मारूंगा तो फिर विधवाएं हो जाएंगी, विधवाएं को दूषित किया जाएगा, फिर उनसे जो पुत्र उत्पन्न होंगे तो वो वर्ण संकर होंगे. The whole generation will be spoiled. तो धर्म आचरण नहीं होगा. तो भगवान कृष्ण कहते हैं अरे तुम कर दोगे होल जनरेशन स्पॉइल्ड. अगर तुम क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करेंगे, लोग आगे क्या आएंगे, वो कहेंगे देखिए अर्जुन ने पालन नहीं किया तो हम क्यों करें. तो उसी प्रकार भगवान कृष्ण कह रहे हैं अगर मैं इसलिए करता हूँ ताकि लोग गलत व्यवहार न करें. So Varna Sankar is unwanted population. Purport by Srila Prabhupada here. Varna Sankar is unwanted population which disturbs the peace of the general society. In order to check these social disturbances, there are prescribed rules and regulations by which the population can automatically become peaceful and organized for spiritual progress in life. तो सोशल जो सामाजिक उथल पुथल से बचने के लिए वर्णाश्रम धर्म भगवान कृष्ण ने स्थापित किया है. स्थापित करने के बाद स्वयं अपने आप को उस वर्णाश्रम धर्म के अंदर उन्होंने कार्य किया, उन्होंने नियमों को पालन किया है. क्यों वर्णाश्रम धर्म पालन करना है? जिससे व्यक्ति ग्रेजुअली और स्वाभाविकता से मतलब ऑटोमेटिकली ही विल बी एबल टू अटेन स्पिरिचुअल लाइफ, मोक्ष को प्राप्ति कर सकता है. अगर भौतिक उथल पुथल हो, संसार में कहीं पे भी स्टेबिलिटी नहीं है तो व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति भी नहीं कर पाता. तो इसके लिए स्टेबिलिटी लाने के लिए वर्णाश्रम धर्म, ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज़ के लिए धर्म है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि, और आश्रम जो है ब्रह्मचार्य गृहस्थ वनप्रस्थ संन्यास, ताकि मोक्ष प्राप्ति कर सके. सो द लॉर्ड when Krishna descends, naturally he deals with such rules and
regulations in order to maintain the prestige and necessity of such important performances. The Lord is the father of all living entities, and if the living entities are misguided, indirectly the responsibility goes to the Lord. Therefore, whenever there is a general disregard of regulatory principles, the Lord Himself descends and corrects the society. We should, however, note carefully that although we have to follow in the footsteps of the Lord, we still have to remember that we cannot imitate Him. Following and imitating are not on the same level. We cannot imitate the Lord by lifting Govardhan Hill as the Lord did in His childhood. It is impossible for any human being. We have to follow His instructions, but we may not imitate Him at any time. The Srimad Bhagavatam affirms 10:33-30:31. नैतत्समाचरे जातु मनसापि अनीश्वरः विनश्यति आचरन् मौढ्यात् यथारूढबधि जं विषम् ईश्वरनां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित् तेषां सत्स्ववचो युक्तं बुद्धिमां तत्समाचरेत्. One should simply follow the instructions of the Lord and His empowered servants. Their instructions are all good for us, and any intelligent person will perform them as instructed. However, one should guard against trying to imitate their actions. One should not try to drink the ocean of poison in imitation of Lord Shiva. सुखदेव गोस्वामी भागवत में बता रहे हैं इस बारे में कि जब परीक्षित महाराज कहते हैं कि जब रासलीला का बात जब पंचम अध्याय आता है कि भगवान कृष्ण ने ऐसे लीलाएं किए क्यों, अगर लोग उनके नकल करेंगे तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, नकल नहीं कर सकते. जिस प्रकार शिवजी विष पीते हैं, हलाहल विष पीते हैं, तो कोई इसका नकल नहीं कर सकता. उसी प्रकार अगर कोई कृष्ण जैसे करता अगर नकल करने का सोचे भी तो भी उसका विनाश हो सकता है. तो नकल नहीं, हमको उनके दिए गए निर्देशों का पालन किया है, जो कि भगवत गीता में है, भागवत में है, उद्धव गीता में है. जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं वैसे पालन करना पड़ेगा. यह होता है फॉलो करना, ना कि भगवान कृष्ण गोवर्धन उठाए तो हम भी कुछ ना कुछ उठा देंगे. पर आप नकल कर भी नहीं सकते. वैसे तो पॉइंट ही नहीं नकल कर, पर नकल करने की चेष्टा भी करते हैं तो भी उनका नुकसान हो जाएगा. So we should always consider the position of the Ishwaras or those who can actually control the movements of the sun and moon as superior. नकल करने की बात ही नहीं आती कि कृष्ण के अधीन सूर्य चंद्रमा सब कार्य करते हैं, सब ग्रह कार्य करते हैं. हमारे अधीन में ऐसे कोई साधारण व्यक्ति इसके अधीन में पत्नी भी कार्य नहीं करती या फिर बच्चे भी कार्य नहीं करते. He cannot control his own urine. What to talk about controlling the whole world? So without such power, one cannot imitate the Ishwaras who are super powerful. Lord Shiva drank poison to the extent of swallowing an ocean. But if any common man tries to drink even a fragment of such poison, he will be killed. There are many pseudo devotees of Lord Shiva who want to indulge in smoking ganja, marijuana, and similarly intoxicating drugs, forgetting that by so imitating the acts of Lord Shiva, they are calling death very near. Similarly, there are some pseudo devotees of Lord Krishna who prefer to imitate the Lord in his Ras Leela or dance of love, forgetting their inability to lift Govardhan Hill. It is best, therefore, that one not try to imitate the powerful, but simply follow their instructions, nor should one try to occupy their position or posts without qualification. There are so many incarnations of God without the power of the Supreme God. भगवान बनना चाहते हैं पर भगवान की शक्तियां नहीं दिखा सकते, तो वो भगवान नहीं हो सकते. तो इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं भी कर्तव्य का पालन करता हूँ, मैं भी वैदिक शास्त्र के नियमों का पालन करता हूँ, लोगों को आदर्श दिखाने के लिए, सिखाने के लिए. अगर ऐसा नहीं करूँ तो लोग बहाना बनाकर मेरा उदाहरण देते हुए पूरी तरह दुर्व्यवहार करेंगे और अधर्मी बन जाएंगे, और इसमें मैं स्वयं वर्ण संकर का कारण बनूंगा, अनवांटेड पॉपुलेशन का कारण बनूंगा. ऐसे भगवान कृष्ण कहते हैं. यानी अर्जुन के तर्क पर भगवान कृष्ण तर्क दे देते हैं कि तुम कह रहे हो कि वर्ण संकर होगा मुझे लोगों को मारने से या फिर युद्ध करने से, पर मैं कहता हूँ अगर वर्णाश्रम धर्म का पालन में क्षत्रिय धर्म का पालन तुम नहीं करोगे तो वर्ण संकर होगा. So
So verse 24 we have completely. Let's see the Acharya's commentaries for the verse number Bhagavad Gita 24. Sri Ramanujacharya is saying that if Lord Krishna failed to respect the injunctions and prohibitions of the Vedic scriptures, then all the world would take that to be standard of righteousness and the final verdict. अगर कृष्ण गलत पथ दिखाते थे ना, सिखाते थे कि आप कुछ भी करो, कैसे भी रहो, कोई दिक्कत नहीं, एंजॉय करते रहो, जीने के लिए आए हैं तो फिर एंजॉय करके जाओ, कोई क्या बोलता है इसकी परवाह ना करो. अगर ऐसे कृष्ण सिखाते थे तो लोग भली भांति उनको पालन करते थे फिर, और इसको फाइनल वर्डिक्ट मान लेते. अरे कृष्ण कह रहे हैं ना, इसलिए देखिए कृष्ण को ज़्यादा मानने लगते थे क्योंकि अधर्म की आबादी कम नहीं है ना. So there would or soon ensue the mixing of classes and mixture of moral and immoral standards in the class of pure and righteous people, leading to the complete degradation of society. Lord Krishna is stating that if he failed to follow and perform the Vedic injunctions, then it would be the cause of the destruction of society. That this is the purport actually. So also if Arjun, who was world famous for never having been defeated in battle, who was the brother of Maharaj Yudhishthir, famed for his righteousness, if Arjun refused to fight and protect dharma or righteousness, then many other worthy and noble Kshatriyas who were protectors of dharma might follow his example and also renounce their prescribed duties and refuse to protect righteousness. Then this would bring destruction to the world balance and ruination to the welfare of the world, welfare of the people. Thus, it can be understood that for specially qualified people, prescribed Vedic activities must be performed for the benefit of the entire human race and welfare of the world. तो इसलिए आप कितने भी मुक्त अवस्था में क्यों ना हो, विरक्त क्यों ना हो, योगी क्यों ना हो, वैसे तो कर्तव्य ज़रूरी नहीं उनको वैदिक शास्त्र के नियमों का पालन करने के लिए, पर फिर भी पालन किया जाता है लोगों को उदाहरण दिखाने के लिए, नहीं तो लोग गलत आचरण में चले जाएंगे. तो ये पॉइंट है. इस श्लोक का भाव है कि अगर भगवान पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, भगवान वर्ण संकर का कारण बनेंगे. इसलिए भगवान कृष्ण कर्तव्य न होते हुए भी वैदिक शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन नहीं करते और अपने निहित कर्म करते हैं. 25th वर्स. सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्. As the ignorant perform their duties with attachment to results, the learned may similarly act, but without attachment, for the sake of leading people on the right path. तो दो प्रकार के लोग बताए हैं. अज्ञानी लोग कर्म करते हैं कर्म के फल पर आसक्त होकर या फिर कर्म से आसक्त होकर, पर जो ज्ञानी लोग हैं, जिसको किस ज्ञान है, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ऐसा व्यक्ति कर्म करता है लोगों को सिखाने के लिए. आसक्ति इसको कोई फल पे नहीं होती कि क्या परिणाम होगा मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, लोगों आचरण सिखाना पड़ेगा इसलिए मैं करता हूँ. Purport by Srila Prabhupada. A person in Krishna consciousness and a person not in Krishna consciousness are differentiated by different desires. A Krishna conscious person does not do anything which is not conducive to development of Krishna consciousness. जो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है तो वो भक्त जो है स्वीकारता नहीं है उस कार्य को. He may even act exactly like the ignorant persons who is too much attached to material activities, but one is engaged in such activities for the satisfaction of his sense gratification, whereas the other is engaged for the satisfaction of Krishna. दोनों को देखकर, अभक्त और भक्त को देखकर लग सकता है ये भी खाता है, ये भी खाता है, ये भी
फ्लैट में रहता है, ये भी फ्लैट में रहता है, ये भी विवाह किया है, उसने भी विवाह किया है, ये भी काम करने जाता है, ये भी काम करने जाता है, पर भेद क्या है? एक कृष्ण के लिए काम करते हैं, एक कृष्ण के लिए संतुष्टि के लिए कार्य कर रहा है जो भक्त है, अभक्त है जो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करता है। Therefore, the Krishna conscious person is required to show the people how to act and how to engage the results of actions for the purpose of Krishna consciousness. कैसे कर्म का फल भगवान को अर्पित करना है, ये सिखाना पड़ेगा लोगों को, जो कृष्ण भावना में जो उन्नत व्यक्ति वो कर सकता है। So here the 25th verse, Sridhar Swami, Acharya Sridhar Swami is saying that in this verse the topic of previous two verses being concluded with Lord Krishna confirming that those great souls who have attained Atma Tattva or soul realization should perform prescribed Vedic actions for the benefit of the world out of compassion. As the ignorant performs actions being attached, the rewards contrarily on situated in Atma Tattva should unattached perform Vedic activities solely for the welfare of the world. तो दो चीज़ यहाँ पे बतलाए गए हैं, श्रीधर स्वामी फिर से हाईलाइट कर रहे हैं कि भले ही व्यक्ति आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया हो, ज्ञान स्तर को प्राप्त किया हो, मुक्त अवस्था को प्राप्त हुआ हो, फिर भी लोगों के कल्याण के लिए वह वैदिक शास्त्रों के नियमों को पालन करे अथवा निहित कर्म करे। और दूसरा ये बता रहे हैं कि जो अज्ञानी व्यक्ति है वो तो आसक्त होकर कर्म करता है, फल पर आसक्त होकर कर्म करता है, पर जो आत्म तत्व व्यक्त है, आत्म तत्व जिसने प्राप्त किया है, साक्षात्कार हुआ है कि वो आत्मा है, भगवान का अंश है, वह व्यक्ति कर्म करता है लोगों को आदर्श दिखाने के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, पर आसक्त नहीं रहता वो कर्म पे, फल पर। ये भेद है। नेक्स्ट वर्स 3.26 वर्स, न बुद्धि भेदम जनियेद अज्ञान कर्म संगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। So as to disrupt the minds of ignorant men attached to the fruitive results of prescribed duties, a learned person should not induce them to stop work. Rather, by working in the spirit of devotion, he should engage them in all sorts of activities for the gradual development of Krishna consciousness. अगर मान लीजिए भक्ति में उन्नति होना है, स्पिरिचुअली इवॉल्व होना है, तो हम ज्ञान ही स्वीकारते हैं। कर्मयोग की क्या आवश्यकता है, कर्म करने की क्या आवश्यकता है? सभी लोग सन्यासी ले लेते हैं, कितने लोग मानेंगे? अगर हम प्रचार भी करेंगे इस बात को, कितने लोग मानेंगे? हम कितने लोगों पर ज़बरदस्ती करेंगे तुम सन्यास लो, नहीं तुमको भक्ति करना है, पहले सन्यास लो। जिस प्रकार मायावादी के लिए सन्यासी लेना अनिवार्य है, इसलिए जब शंकराचार्य जी ने जब स्थापित किया मायावाद धर्म कि सन्यास लेना अनिवार्य है, कोई किसको शिष्य बना तो सन्यास लेना पड़ता है। ऐसे करते करते फिर क्या हो गया, उनका प्रचार कहीं ना कहीं कम हो गया, क्योंकि सभी लोग सन्यास नहीं ले सकते। यहाँ तक कि आप जैन लोगों को देखें या फिर बुद्धिस्ट लोगों को देखें, क्यों इनका धर्म में प्रचार कम होने लग गया? भले ही सिद्धांत कुछ भी हो, पर उनमें क्या इम्पोर्टेंट होता है? सब संसार को छोड़ना, क्योंकि संसार को मिथ्या बताते हैं, संसार को झुटलाते हैं, तो आप संसार में रह कैसे सकते हैं? तो जैन लोगों में पूरी तरह संसार को छोड़ना, और यही उनका पद होता है उनके धर्म पर प्रगति करने के लिए। वैसे बुद्धिज़्म का भी सेम है। आजकल के तो तथाकथित बुद्धिज़्म है, जो अंबेडकर के फॉलोअर्स जो बुद्ध धर्म स्वीकार्य हैं और फिर वो जो पालन करते, उसमें कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि बौद्ध धर्म जो होता है, बुद्ध धर्म में तो विरक्ति की जो प्रणाली है वो बहुत कठिन होती है और सब लोग उसको पालन नहीं करते हैं। तो एक्चुअल बुद्धिज़्म में भी आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के सन्यासी जैसे आपको रहना पड़ता है। तो ये धर्म जो है, जैन है या फिर बुद्धिज़्म धर्म है, इन्होंने बहुत मार खाया इस सिद्धांत की वजह से, और इसके वजह से प्रचार जो है उनका कम होते होते अभी इट्स गोइंग टू एक्सटिंक्ट नाउ। तो वैसे हमारे सनातन धर्म में क्या है, सभी को
स्थान है। सबका साथ सबका विकास जैसे कहते हैं, सभी का विकास इसमें हो सकता है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो बालक हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो वृद्ध हो, कोई चाहे वो युवा हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य, किसी के लिए ये तेपी यान्ति पराम गति, वो परम गति को प्राप्त कर सकते हर व्यक्ति। तो इसके लिए भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है लोगों को सिखाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, भले ही वो मुक्त अवस्था में क्यों ना हो, और वह बिना आसक्त हुए कार्य करता है। और वैसे ही प्रचार भी करना है उसे। जब प्रचार भी करते हैं, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर मान लीजिए हम किसी को आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो हम कहेंगे तो सन्यासी बन जाओ, ये संभव नहीं है। तुम सब कुछ कर्म छोड़ दो, कर्म त्याग करो, ये संभव नहीं। इससे वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। इससे भगवान कृष्ण यहाँ पे एकदम अच्छा उपाय बता रहे। वो कह रहे हैं क्या है, आप उनको एंगेज करो, उनके कर्म को एंगेज करो। You should engage them in all sort of activities। कैसे उनके कर्म, उनको कैसे जोड़ना है, जो कर्म करते हैं उस कर्म को भगवान कृष्ण से जोड़ना है, ये विधि होती है प्रचार करने की। तो डायरेक्ट किसी को सन्यासी लेने के लिए नहीं कहते हैं, फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाओ। पर्पट बाय श्रील प्रभुपाद, वेदेच सर्वर अहमेव वेद्यः, दैट इज द एंड ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर्स रिचुअल्स। सभी अनुष्ठान, वैदिक अनुष्ठान यज्ञ का गंतव्य है भगवान कृष्ण को जानना। All rituals, all performance for sacrifices and everything that is put into the Vedas, including all directions for material activities, are meant for understanding Krishna, who is the ultimate goal of life. But because the conditioned souls do not know anything beyond sense gratification, they study the Vedas to that end. Okay, but through fruitive activities and sense gratification, regulated by Vedic rituals, one is gradually elevated to Krishna consciousness. वैसे तो कर्मकांड का गंतव्य कृष्ण है, ज्ञान कांड का भी कृष्ण है, उपासना कांड का भी कृष्ण है, ध्यान कांड का भी कृष्ण है। तो सभी पथ का गंतव्य कृष्ण ही है। कृष्ण को जानना है, कृष्ण में शरणागति होनी है। पर प्रॉब्लम क्या है, भले ही कोई व्यक्ति वैदिक शास्त्र को क्यों न जाने, पर उनकी आदतें होती हैं, उनके संस्कार होते हैं कि इंद्रिय तृप्ति करना, भौतिक इंद्रिय तृप्ति करना, मटेरियल एन्जॉयमेंट लेना, स्वर्ग में जाना अथवा भोग करना, ये आदत उनकी छूटती नहीं है, इसलिए वो स्वीकार नहीं सकते। इसलिए ऐसे लोगों को भी भगवान से जुड़ना पड़ता है। इसलिए ग्रेजुअली उनको एलिवेटेड किया जाता है कर्मकांड के माध्यम से। अगर वैसे ही कृष्ण के पास ही सबको जाना है, कृष्ण ही गंतव्य है, तो अलग अलग विधि क्यों दिए गए हैं, ये कर्मकांड क्यों है? ये तो भटकाने वाला प्रोसेस है। नहीं, इसलिए है क्योंकि लोग नहीं मानते हैं। डायरेक्ट मेडिसिन को लेना नहीं चाहता, उनको चॉकलेट दिखा के मेडिसिन देना पड़ता है। तो ये कर्मकांड। Therefore, a realized soul in Krishna consciousness should not disturb others in their activities or understanding, but he should act by showing how the results of all work can be dedicated to the service of Krishna. The learned Krishna conscious person may act in such a way that the ignorant person working for sense gratification may learn how to act and how to behave. तो प्रचार करने की विधि समझिए आप लोग, सभी लोग, कि प्रचार ऐसे नहीं करना है एकदम जोश में आकर। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान पर, सब धर्मों को त्यागना है, तुम भी त्याग लो, माता पिता को त्याग लो, इनको त्यागो, उसको त्यागो, देश को त्यागो। ये भावना नहीं होती, इससे प्रचार नहीं हो सकता। व्यक्ति के पोजीशन को देखते हुए, व्यक्ति में क्या संस्कार है, व्यक्ति के क्या बैकग्राउंड है, उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ये अगर ठीक तरह से हम जानेंगे फिर हम प्रचार कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट ऑल द पीपल इन दिस वर्ल्ड आर मटेरियली अटैच्ड, ऑलमोस्ट ऑल, एवरीवन। हो सकता है कोई योगी अगर आए हिमालय से और कहे मुझे हरिनाम करना है, उसको आप नहीं बता सकते कि भाई तुम जॉब करो पहले। एक योगी आता है, बहुत निष्ठावान योगी है, पूरी तरह इंद्रिय संयम रखा हुआ है, उसके लिए आप बोल सकते ठीक है आप सन्यास के लिए ट्राई कर सकते हो, ब्रह्मचारी बन के रहो, या फिर इससे पॉसिबल है। पर आप एक साधारण व्यक्ति के लिए नहीं बोल सकते। तो उसको क्या कर सकते हैं, कर्म फल को कैसे भगवान की सेवा में लगाना। तो कर्म भी त्याग नहीं करना है तुम्हें,
तुम जो जॉब कर रहे हो ना उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आता है ना, मुझे अब मैंने लेक्चर सुना, मैंने इनका लेक्चर सुना, आपका लेक्चर सुना, मैं चाहता हूँ कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आश्रम ज्वाइन करूँ, नहीं नहीं नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। आप जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में भगवान से जुड़ सकते हैं। आप पहले कर्म फल को भगवान को अर्पित करो। अगर कर्म फल देने में ही उसको प्रॉब्लम हो रहा है, मान लीजिए आप कर्म फल ही उसके मांग लेंगे, थोड़ा सा डोनेशन दे दो यहाँ पे, अगर मान लेंगे, इसलिए आपको इसमें भी ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, पर हम मांग लेंगे तो उसमें क्या हो जाता है, उसको ठेस पहुँचती है अगर, तो वह कर्म क्या त्याग करेगा। अगर कर्म फल त्याग करने में व्यक्ति में हिचकिचाहट होती है, जैसे शास्त्र मैंने उस दिन भी आपको हाईलाइट किए कि 5 विभाजन किए जाते हैं, धर्म, यशस और बाकी जो ये हैं, जैसे प्रकार स्वजन धर्म के लिए, रेपुटेशन के लिए, अर्थश्च फिर से और पैसा बनाने के लिए, और स्वजनों के लिए, और ऐसे करके कई सारे 5 विभाजन बताए गए थे। तो 5 विभाजन धर्म के करते तो ऐसे देखा 20% स्वर्ग में जाने के लिए, कम से कम यहाँ मूत्र न मोदते अनुमोदते, तो कम से कम स्वर्ग में जाने के लिए व्यक्ति को धर्म का पालन करना पड़े, धर्म के लिए दान देना पड़ता है एटलीस्ट 20%। तो वैष्णव पद में कहते हैं 50% करना चाहिए। तो ये सब अगर यही करने में जो व्यक्ति को हिचकिचाहट होती है, योग्यता नहीं है बात अलग होती है, पर योग्यता होने के बावजूद भी हिचकिचाहट करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति कर्म त्याग तो कभी कदापि नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर सकते वो लोग। तो इसके लिए ग्रेजुअली उसको लाना पड़ता है। ऐसे लोगों को भले ये जन्म में वो कर्मयोगी बन गया, ठीक है बाबा, तो अगले जन्म में शायद बन सकता है ज्ञान योगी, फिर वो बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्र, कई जन्मों के बाद फिर वो भक्त भी बन सकता है। तो ये भी होता है। तो इसीलिए कदापि कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, मान लीजिए भगवान कृष्ण की भक्ति तो करता है पर भगवान को कर्मफल अर्पित नहीं करना चाहता है। तो इसमें क्या होता है, आसक्ति धन के प्रति होने की वजह से भगवान कृष्ण उसके धन को छीन लेते हैं, हरण कर लेते हैं। हो सकता है अगले जन्म में भी हरण करें और उसको एकदम निहत्ता बनाए, पूरी तरह भगवान पर निर्भर बना दे। तो भगवान को अनुग्रह करते हैं तो उसकी जो आसक्ति है उसको छीनते हैं पहले। तो इसके लिए कर्म योग जो है ये पहले ग्रेजुअल प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप होता है। इसमें ही अगर हिचकिचाहट हो गई तो हमको समझना चाहिए कैसे प्रीचिंग करने में हमको और सेंसिटिव बनना पड़ेगा किसी व्यक्ति के लिए। अगर हम किसी को बोलें कर्मफल, उसको इसमें भी दिक्कत है तो ठीक है, कम से कम तुम गीता तो पढ़ो, ये भाव होना चाहिए फिर। तो इसलिए भगवान कृष्ण आगे के श्लोकों में जब 12th चैप्टर हम जाएंगे, पहुँचेंगे, उसमें बताएंगे कृष्ण कि अगर ये नहीं कर सकते तो क्या करना है, अगर ये नहीं कर सकते तो क्या करना है। तो भगवान कृष्ण कई ऑप्शंस बताते हैं जिसमें हम और अच्छी तरह समझ सकते हैं कि प्रचार में हमको क्या बोलना है। सो हियर ऑल्दो इन दिस पर्पट द लर्न कृष्ण कॉन्शियस पर्सन may act in such a way and the ignorant person working for sense gratification may learn how to act and how to behave. तो कभी कभी जो भक्त है वो इस तरह बिहेव करता है कर्मी के भांति, ताकि कर्मी लोग उसे सीख सके, इसके लिए नहीं कि वो माया में है। तो वो भी कमाता है, वो भी गृहस्थ धर्म, वो भी पत्नी की रक्षा करता है, वो भी बच्चों की रक्षा करता है, पर वो बच्चों को भक्त बनाने का प्रयास करता है। So although the ignorant man is not to be disturbed in his activities, a slightly developed Krishna conscious person may directly be engaged in the service of the Lord without waiting for other Vedic formulas. For this fortunate man, there is no need to follow the Vedic rituals, because by direct Krishna consciousness, one can have all the results one would otherwise derive from following one's prescribed duties. तो भगवान श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रुचि लेता है नेचुरली और उसने डेवलप किया है, वो कृष्ण भक्ति में अग्रसर हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कर्म फल कर्म करो, निहित कर्म करो, वैदिक शास्त्र को में दिए गए गृहस्थ के सभी नियमों को पालन करते हुए फल अर्पित करो पहले, फिर तुम भक्ति योग पालन करो, ये बोलने की ज़रूरत नहीं उसके लिए, क्योंकि उसकी ऑलरेडी रुचि है भगवान कृष्ण की भक्ति में। तो उसको क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट डोज दे सकते हैं कृष्ण भक्ति का, भागवत के सिद्धांत को पकड़ा सकते हैं उससे। ओके,
अभी तुमको यत करोषि यद अश्नासी यद जुघोसी, भगवद गीता का जो ऊपर का सिद्धांत है, तुमको जो खाना है भगवान को भोग लगा के खाओ, जो भी दान दे तो भगवान कृष्ण के दे दो, ये सब उसको सिखा सकते हैं। फिर एट द एंड देन यू कैन टॉक अबाउट सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ धर्म त्याग करके कृष्ण की शरण लेना। तो ये भगवान कृष्ण प्रचार के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस दे रहे हैं। सो फॉर दिस फॉर्चुनेट मैन देयर इज नो नीड टू फॉलो द वैदिक रिचुअल्स, तो कोई वैदिक रिचुअल्स फॉलो करने की उसको जरूरत नहीं पड़ती है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तो दिस इज द स्टेटमेंट। सो 26th वर्स, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर has given a purport that according to Bhagavatam this is a contrary to the statement of the Lord. Okay, भागवतम में लिखा है कि स्वयं निःश्रेयसम विद्वान न वक्ति अज्ञाय कर्म ही न रति रोगिनोप अपथ्यम वांछितो अपि अभिशक्तमः अभिसक्तमः। श्रीमद् भागवतम में 6वें स्कंद के 9वें अध्याय के 50वां श्लोक, A pure devotee who is fully accomplished in the science of devotional service will never instruct a foolish person to engage in fruitive activities for material enjoyment. Not to speak of helping him in such activities, such a devotee is like an experienced physician who never encourages a patient to eat food injurious to his health, even if the patient desires it. Okay? ये भागवत का सिद्धांत है कि शुद्ध भक्त कभी भी उनको नहीं कहेगा अरे तो कर्म फल के आश्रित हो जाओ, कर्म फल कर्म करते रहो। True, but this is in relation to instructions given about bhakti. ये भक्ति योग के पद्धति में है. It is not contrary to the given instruction about jnana. Jnana is dependent on purity of the heart, and purity of the heart is dependent on action without desire. But bhakti is by nature very strong and is not dependent even on the purity of the heart. If it is possible for you to produce faith in bhakti, then you can may disturb the minds of those attached to action. For those who have faith in bhakti have no obligation for performing karma. So, should be understood from such statements as the following: तावत् कर्माणि कुर्वित न निर्विद्येत यावत् मतकथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते. One should continue to perform the Vedic ritualistic activities until one actually becomes detached from material sense gratification, develops faith for hearing and chanting about me. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान दीजिए अब इसको, कि भागवत कहता है कि जो शुद्ध भक्त है वो कभी ऐसा प्रचार नहीं करेगा कि तू कम कर्म करते रहो, वैदिक शास्त्र के निहित कर्म करो। वो तो कहेगा कि अरे तुम भगवान शरणागत हो जाओ, हरि कथा सुनो, जप करो, ये सब इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई माता जी को कहेंगे कि तुम जॉब छोड़ दो, तुम्हें क्या ज़रूरत है? स्त्रियों को वैसे भी बाहर जाके 9-9 10-10 घंटा इन्वेस्ट करके काम करने की आवश्यकता नहीं है। कभी शास्त्र इस पर अमल नहीं करता है। भले ही वृंदावन में स्त्रियों ने काम किया है, कौन सा काम किया है? वो फल वाली थी, गोपियाँ अगर दूध देती थी, दूध माखन बेचती थी, पर वो क्या 10-10 12-12 घंटा आधा दिन नहीं बाहर हुआ करते थे। तो ऐसे किसको कोई स्त्री अगर भक्ति में आती है तो उसको हम कहेंगे डायरेक्ट कि जॉब छोड़ दो, तो ये संभव नहीं है। वो इस्कॉन छोड़ देगी पर जॉब नहीं छोड़ेगी। तो हम उनके बुद्धि को भेदन नहीं करना चाहिए उस समय पे। पर जब व्यक्ति हरिनाम पे आश्रित हो जाता है, वही स्त्री जब भक्ति में उन्नत हो जाती है, वही स्त्री जब श्रवण में इंटरेस्ट लेने लगती है, हरि कथा में इंटरेस्ट लेने लगती है, तो स्वयं वही आएगी पूछने के लिए क्या जॉब करना ज़रूरी है क्या? क्यों टाइम नहीं मिल रहा है भागवत पढ़ने के लिए, टाइम नहीं मिल रहा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो ये भाव उनमें प्रकट होने लगता है, और तभी जाके अगर कोई व्यक्ति बहुत ही रिस्पॉन्सिबल शिक्षा गुरु अगर रहेगा या फिर दीक्षा गुरु रहते हैं, वो उनको यथा उत्तम क्या कहते हैं स्थान काल देखते हुए उनको आदेश दे सकते हैं। अभी वो आदेश डिपेंड करेगा हर व्यक्ति के ऊपर, वो कितना शरणागत है। तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं कि पूरा लाइसेंस दे रहे हैं, अगर आपने किसी व्यक्ति के मन में भक्ति के प्रति श्रद्धा जागृत की कृष्ण भक्ति में, तो आप उनके मन को डिस्टर्ब कर सकते हो। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इसलिए कभी कभी हम जो ब्रह्मचारी बनाते हैं, हम उनके मन को डिस्टर्ब करते हैं। एक्चुअली मन में तो बहुत लालसा है कि विवाह करना, स्त्री से संबंध जोड़ना, स्त्रियों को देखना। तो जब हम प्रीचिंग करते हैं तो प्रारंभ अवस्था में बहुत डिस्टर्ब होता है माइंड किसी का, कि अरे ये सब क्या है, ये सब
स्त्री के सिर्फ आसक्त नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं, भगवान भागवत में क्या कह रहे हैं देखिए, तो वो इसमें डिस्टर्ब होता है। पर ये सेफ डिस्टर्बेंस है, क्यों? क्योंकि उसको भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ेगा, वो हरिनाम नहीं छोड़ सकता है, उसको हरिनाम में रुचि आ गई अभी। तो ऐसे समय पे आप ऐसी प्रीचिंग कर सकता है जिसमें डायरेक्ट फीडिंग होगा, डायरेक्ट डोज होगा। वो धर्मम संत्यैव यह सर्वान् माम भजेत सतु सत्तमः, having taken complete shelter at my lotus feet. However, a saintly person ultimately renounces such ordinary religious duties and worships me alone. He is thus considered to be the best among all living entities. Okay? सबसे उत्तम यही है, सब कुछ भगवान के लिए शरणागत होना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सभी धर्मों को त्याग करके मेरी शरण लेना। अगर इसमें कोई त्रुटि भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। क्यों दिक्कत नहीं है? कई लोग निंदा करते हैं, अरे देखो देखो सब कुछ त्याग करने गया फिर माया में फंसा। पर नहीं नहीं नहीं, इसमें भी कोई त्रुटि नहीं, क्योंकि भागवत कहता है पहले स्कंद में नारद मुनि कहते हैं 5वें अध्याय के 17वें श्लोक में, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन अपक्वो अथोपते ततो यदि। अगर भजन पक्का नहीं होता है, अपक्का कच्चा भजन कर लेता है, अपने स्वधर्मों को त्याग करके सब कुछ छोड़ छाड़ के हरि का आश्रय तो लेता है पर पतन हो जाता है, तो भी कोई त्रुटि नहीं है, तो भी कोई अभद्र चीज नहीं है। If someone gives up his occupation and duties and works in Krishna consciousness and then falls down on account of not completing his work, what loss is there on his part? And what can one gain if one performs his material activities perfectly? उससे विपरीत अगर कोई धर्म कार्य बहुत ही वैदिक नियमों को एकदम भली भांति मानता है पर कृष्ण के प्रति शरणागत नहीं होता है, तो क्या लाभ हो गया? Sri Keshav Kashmiri is saying here that as a person who falls in the mud is stained by the mud, in the same way an ignorant person attached to the rewards of their actions is stained with having to receive negative actions. तो कोई व्यक्ति मिट्टी में लोथपोथ हुआ है, जिस प्रकार जो अज्ञानी व्यक्ति है जो कर्मफल पे एकदम आसक्त हुआ है, मिट्टी लगी हुई वैसे कर्मफल लगे हुए पूरी तरह, तो उसको क्या है, नेगेटिव रिएक्शंस मिल सकते हैं। लॉर्ड कृष्ण स्टेटिंग दैट अ पर्सन ऑफ वैदिक स्पिरिचुअल विजडम शुड इम्पार्ट नॉलेज टू देम बट इन अ सिंप्लीफाइड वे, knowing that the ignorant can lacking in purity of mind and are not qualified to perform prescribed Vedic activities. One of spiritual wisdom should not disturb their equilibrium and confuse them with superior teachings, as this will one only exacerbate their self-esteem. व्यक्ति को क्या हो सकता है, उनका आत्मविश्वास उनका ढल सकता है, डगमगा सकता है और वह डिस्टर्ब हो सकते हैं माइंड लेवल पे, और वो अपने आप को निष्क्रिय समझ सकते हैं कि हम धर्म के काबिल नहीं हैं। ये भावना आ सकती है अगर हम उनको डायरेक्ट हाई डोज दे देंगे। कोई नए नए कनिष्ठ व्यक्ति को जो कर्म से आसक्त है, पहले उसको कर्म से आसक्त होने के लिए, यानी मिट्टी से वो लोथपोथ हुआ है इसका मतलब, तो उसको पहले क्लीन करना पड़ेगा। तो कंटामिनेशन जब तक मन की नहीं जाएगी, जब तक वह अनाशित होकर कर्म नहीं करता है, तभी बात आती है सर्वधर्मान परित्यज्य की। अगर वो कर्म से आसक्ति है, वो फल से बहुत ही आसक्त है, नहीं जी सकता वो, तो उसको आप विरक्त वैराग्य विद्या का सिद्धांत नहीं बता सकते। तो इसलिए वन मस्ट गेट फर्स्ट प्यूरिफाइड। कर्म आसक्त से व्यक्ति कर्म योग बनना चाहिए। ओके, कर्मी से व्यक्ति को कर्म योगी पहले बनना पड़ता है, फिर जाके वह भक्ति योगी या फिर जाके वह ज्ञान योगी या फिर भक्ति योगी के स्तर को प्राप्त कर सकता है, ऐसे कहा जाता है। पर यहाँ पे और एक चीज़ है कि भगवान कृष्ण यहाँ पे तर्क में क्या बता रहे हैं, ये ध्यान से समझना है कि ज्ञान योग की प्राप्ति के लिए मन शुद्ध चाहिए। इसलिए तुम्हारा मन अभी शुद्ध नहीं है, मन शुद्ध होने के लिए तुमको पहले कर्मयोग की प्रणाली को अपनाना पड़ता है। ये भाव यहाँ पे पकड़ना चाहिए। पर भक्ति के लिए मन शुद्ध होना ज़रूरी नहीं है, हरि नाम से ही भक्ति शुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए भक्ति एक डायरेक्ट प्रोसेस की बात आती है वहाँ पे। भक्ति योग में ऐसा सिद्धांत है कि जो भागवत व्यक्ति है, जो शुद्ध भक्त है, वो ऐसे कभी आदेश नहीं देगा कि तुम कर्म ही करते रहो जीवन भर। ओके,
सो स्थान काल पात्र देखते हुए भगवान कृष्ण हमको ये भी सिखा रहे हैं कि कैसा प्रचार करना चाहिए और कैसे अमल करना चाहिए भगवान के निर्देशों पर. तो here we have completed this verse 26th where Krishna is saying don't disturb the materialistic people. ओके उनकी बुद्धि को भेदन न करे, उनके कर्म के फल को भगवान से जोड़ दीजिए, भगवान की सेवा में जोड़ दीजिए. हरे कृष्णा.